guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. सो ये आप लोगों को स्क्रीन पर जो शेड्यूल दिख रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल है आप लोगों के लिए। फर्स्ट, ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये जो अभी हो रहा है ना, इसी को काउंसलिंग कहते हैं। एंड ये आपको इसी के हिसाब से चलना है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, फ़ीस पता नहीं कहाँ सबमिट हो जाएगी, या फ़ीस सबमिट ही नहीं होगी, राइट, या बैंक में से पैसे कटेंगे ही नहीं, आपको समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि कैसे कब किस बच्चे को पेमेंट करनी है, उसी के हिसाब से आप लोग पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ आप लोगों की पेमेंट इधर उधर भी जा सकती है। एंड कुछ गाइडलाइंस बताऊंगी अबाउट द फीस, कैसे पे करनी है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को करना है। एंड आई हैव ऑल्सो शेयर्ड माई इंस्टाग्राम लिंक, क्योंकि हमें इसके बाद भी जुड़े रहना है। सिर्फ ये नहीं कि एडमिशन ख़त्म तो हमारा साथ भी ख़त्म, हम आगे भी जुड़े रहेंगे आप सब लोगों के साथ। काफ़ी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। एंड कॉलेज के अंदर रहते हुए आप अपनी अर्निंग खुद कैसे कर सकते हैं, कुछ सेल्फ टेस्टेड तरीके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, राइट। तो फ़िलहाल अभी हम शेड्यूल की तरफ चलते हैं। कैटेगरी वाइज जो है आपके डिवाइड है ये। यूटी पूल जनरल कैटेगरी, मतलब ये आपको कहाँ से पता चलेगा यूटी पूल है, पता तो है आप लोगों को, कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, लिस्ट के अंदर आपकी कैटेगरी में क्या लिखा आ रहा है, वो वाली चीज़ आप लोगों की फाइनलाइज हुई है। अब लोग चाहे डीएचई ने जो मर्जी सोच कर की है, अब आपकी वही चीज़ फाइनलाइज हुई है, वो यूटी पूल। अगर आपका यूटी पूल लिखा आ रहा है देन आप यूटी पूल में हैं। अगर आपका आउटसाइड यूटी पूल लिखा आ रहा है तो आप आउटसाइड यूटी पूल में हैं। यूटी पूल है, जनरल कैटेगरी है, मतलब कोई भी कोटा नहीं लगाया है। तो 10 जुलाई मंडे को फ़ीस पेमेंट हम लोग करेंगे और 10 बजे के बाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 बजे के बाद करेंगे तो 10:01 पे आप शुरू हो गए, चलो चलो फ़ीस पेमेंट करें। 10:30 12 बजे तक आराम से करना, 24 आराम से टाइम होता है आप लोगों के पास फ़ीस पेमेंट करने का। लेकिन विद इन 24 आवर्स आप प्लीज़ कर देना। अगर आप इससे लेट करते हैं, मतलब ट्यूसडे तक आप 10 बजे तक फ़ीस पेमेंट कर देना। अगर आप लोगों इससे लेट हो जाते हैं देन आपके चांसेस कैंसिल हो जाएंगे एडमिशन लेने के। फिर आपको विलिंगनेस फॉर्म भरना पड़ेगा। और विलिंगनेस फॉर्म की क्या कहानी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको ज़रूर से ज़रूर देखना है आप लोगों को कि आप लोगों ने विलिंगनेस फॉर्म भरना भी है या नहीं भरना है। ओके, सेकेंड लिस्ट आएगी, पक्का श्योर है आएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जनरल पूल है, आउटसाइड यूटी पहले, मतलब सिर्फ मंडे को सिर्फ और सिर्फ जनरल पूल वाले बच्चों को ही करनी है जिन्होंने कोई फालतू डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करवाया है, राइट। चाहे आपका स्पोर्ट्स कोटा हो, आपका उसका हो, क्या कहते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाया हो, एससी एसटी का, रूरल एरिया सर्टिफिकेट, सिंगल गर्ल चाइल्ड, कुछ भी आप लोगों ने लगाया है तो आप जनरल कैटेगरी के अब नहीं हैं। जनरल कैटेगरी मतलब प्लेन, उन्होंने कुछ भी नहीं अप्लाई करा, वो 10 जुलाई मंडे को फ़ीस पेमेंट करेंगे और 10 बजे के बाद करेंगे। एंड येस, ये जो अब इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ ये सभी लोगों के लिए है कि आपने एक बारी फ़ीस पेमेंट कर दी, आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, देन मेक श्योर कि आप लोग दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। जब आप लोग पेमेंट करेंगे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे, कुछ 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद, 15 मिनट बाद ना आपके पास मैसेज आएगा डीएचई की तरफ से, ई संपर्क की तरफ से, कि आपका एडमिशन हो चुका है, आपकी फ़ीस जो है वो रिसीव हो गई है। जब तक वो मैसेज नहीं आता तब तक हम ये मानकर चलेंगे कि अभी तक हमारी फ़ीस सबमिट नहीं हुई है, राइट। जब तक वो मैसेज नहीं आएगा, हमारे पास कंफर्मेशन नहीं होगी, चाहे हमारे अकाउंट में से पैसे कट भी जाएँ। अगर विद इन 24 आवर्स आपके, मतलब आप इंतज़ार करेंगे 7-8 घंटे का, अगर आपके पास वो मैसेज नहीं आता है तो आप अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे, आपके पास वो चीज़ अमाउंट जो भी आपने पे की थी वो रिफ़ंड आ गई होगी डेफिनेटली। अगर रिफ़ंड नहीं आई होगी तो वो आपके अकाउंट में से अगर उसी टाइम डिडक्ट नहीं हुई है तो आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक बार पेमेंट करके कुछ घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे का इंतज़ार कर लें। अगर आप 24 घंटे के अंदर नहीं आता है आपके पास कोई भी मैसेज, ना रिफ़ंड आ रहा है ना मैसेज आ रहा है, तो हम दोबारा पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ हम दोबारा पेमेंट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चों की डबल ट्रिपल पेमेंट्स हो जाती हैं, फिर उनको रिफ़ंड लेने में दिक्कत आती है। देने 10,000 होते हैं,
की जगह आपको 30,000 की पेमेंट करनी पड़ जाए, राइट। वैसे तो DHE अपने पास कुछ भी नहीं रखता है, ओनली रिक्वायर्ड फ़ी ही रखेगा, बाकी सारा आपके जो बैंक अकाउंट में रिफ़ंड डाल देगा। नाउ यूटी पूल, अब जितने भी लोग रह गए जिनकी कैटेगरी जनरल नहीं थी, अलग थी जनरल से, राइट, सारी की सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज वो कब पेमेंट करेंगी? 11th ऑफ द जुलाई को पेमेंट करेंगी। इसमें कंफ्यूज मत होना कि यूटी पूल एंड जनरल आउटसाइड यूटी पूल अलग लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप अलग अलग तीन कैटेगरीज बनाई गई हैं, 2 डेज रखे गए हैं, 11th एंड 10th ऑफ द जुलाई, मंडे और ट्यूसडे को पेमेंट होगी। मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे या थर्सडे को हमारी सेकेंड लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। यूटी पूल एंड जनरल आउटसाइड यूटी पूल, चाहे कोई भी कैटेगरी है आप लोगों की, जनरल को छोड़कर 11th ऑफ जुलाई को आप लोगों ने पेमेंट जो है वो करनी है। फ़ीस की इंस्ट्रक्शंस आप ध्यान से सुन ले, ज़्यादा टाइम हमको फ़ीस पेमेंट की ट्राई नहीं करनी है। सेकेंडली, DHE की फ़ीस अब कैसे पेमेंट होगी? वो होगी आपकी DHE की वेबसाइट पर जाकर। सभी कॉलेजेस वाले नहीं करेंगे, मीन्स दैट ओनली गवर्नमेंट कॉलेज के जो लोग हैं उन पेमेंट करेंगे। कब करेंगे, कहाँ करेंगे? DHE की मेन वेबसाइट पर करेंगे, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे हैं वो प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर करेंगे। आपको अभी कोई पेमेंट नहीं करनी है, 10th या 11th को अपनी कैटेगरी के हिसाब से ही पेमेंट करनी है, राइट, अंडरस्टैंड। अगर इसके अलावा कोई आप लोगों को डाउट आता है तो मुझे बताओ। DHE की वेबसाइट पर कहाँ जाकर फ़ीस पेमेंट होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आ जाओ सभी वहाँ पर। एंड प्राइवेट कॉलेजेस की पर्टिकुलर उनके कॉलेजेस की वेबसाइट पर जाकर होगी, राइट। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।